है ना। इस जीवन में सब कुछ नारायण है, क्योंकि सत्य ही नारायण है। प्रथमो अध्याय। भगवान 17वें भगवान की कथा में पहले अध्याय में कहते हैं कि श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये हर्षयात्मनोऽनगाद्यः प्रवक्ष्यमुनियं सर्वभूतं पौराणिकं खलु। पहले अध्याय में कहते हैं कि श्री गणेशाय नमः। मुनिश्रेष्ठ विद्याभूषण जी श्रोतागणों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने परस्पर होकर विचार किए कि हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी। यह कौन सा युग आ रहा है, कौन सा युग चल रहा है भैया? कलयुग। हाँ, भगवान ने कहा कि कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, क्योंकि सबसे पीछे क्या जा रहा है पता है किसी को? सत्य सनातन धर्म जा रहा है ना। सबसे पीछे क्या जा रहा है? धर्म जा रहा है। क्यों धर्म जा रहा है? क्योंकि अपने धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा है। हम हिंदू हैं लेकिन हिंदू का धर्म का पालन नहीं करते हैं, है ना। क्या आई पीछे, क्या त्योहार था अभी? होली। देखिए अभी दूसरों का त्योहार गया, ईद गई, है ना। अपने धर्म का पालन नहीं किए हिंदू लोग, लेकिन ईद जाकर के दूसरों के घर में मना करके आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्त हैं, लेकिन अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अपने धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपके यहाँ कोई त्यौहार हो रहा है तो उनके घर से कोई नहीं आएगा, है ना। लेकिन हमारे यहाँ इतने ज़्यादा वो हैं कि चले जाते हैं ईद मनाने। 25 दिसंबर किस चीज़ का है पता है? हाँ, देखो क्रिश्चियनों का याद है ना, लेकिन 25 दिसंबर तुलसी दिवस है, छुट्टी मिलती है मुझे। 25 दिसंबर तुलसी दिवस है। तुलसी दिवस को नहीं याद था कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस भी है? तुलसी पूजन भी करना चाहिए उस दिन। नहीं, क्रिश्चियन का याद रहेगा क्रिसमस डे है, छुट्टी मिलती है ना। अपना त्योहार नहीं याद है, दूसरों का धर्म, दूसरों का त्योहार याद है, तो यह धर्म हमारा पीछे जा रहा है। कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी प्रभु? ऐसे लोग रहेंगे। इस दुख से लोगों को बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर आकर खड़े हो गए, श्रद्धा पूर्वक उसका साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। बोले प्रभु, इस समय आपका आना बहुत उत्तम। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने लिखा कि दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग्य उरे आवहु जासो, क्यों गरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। कि प्रभु बहुत ही भाग्य उदय होता है, तब भगवान का आगमन होता है। तत्पश्चात शिव ने सूर्य को उत्तम पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूर्य से बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत उत्तम है। इस अवसर पर शुभागमन ठीक उसी प्रकार है, अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका सदृश हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किए हो। यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता में हम सब दुख से दुखित हैं। क्यों दुखित हैं? क्योंकि ऐसे धर्म में ऐसे लोग हैं कि जैसे कि इस कलयुग में ऐसे मनुष्य जन्म ले रहे हैं कि जैसे कि भगवंत कथा न रुचे जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, कि कर खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पूर्ण कथा अनुदान करेंगे, कि कभी चंचलती पराही चहे घर की घरनी का नमान करेंगे, कि अबला तन देख जवान सवे, निज माता पिता को नहीं वो चाहेंगे, सब झूठ है पूजा विधान व मंत्र, परस्पर यह सब बात कहेंगे, कि जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे, बिगड़े फिर गए बिन पंथ के वे बिन घाट के चंचल जू ही बहेंगे। कि इस कलयुग में ऐसे मनुष्य जन्म ले रहे हैं जो कि भगवान की कथा की रुचि नहीं रखेंगे, अपना शास्त्रों की बात पे ध्यान दे देंगे। शास्त्र की बात पर जो ध्यान नहीं देता है वो बाद में पछताता है। क्या पछताता है? कि जैसे शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, जैसे पत्रा दिखाना है ना, शास्त्र के अनुसार चलना। अगर आप पंडित जी के पास नहीं गए हो तो पंडित जी आपको कैसे बता देंगे कि मूल में था आपका बच्चा, है ना। बाद में कुछ हो जाता है तो कहते हो तो मुझे पता ही नहीं था, है ना। तो शास्त्र की बातों पर ध्यान दीजिए। अगर कुछ विचरवा रहे हो, कुछ ले रहे हो, नया
नए नए गाड़ी ले रहे हो या नए मकान ले रहे हो, कुछ भी नया ले रहे हो, तो एक बार पंडित जी के पास जरूर जाओ कि पंडित जी ठीक है दक्षिणा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको मुहूर्त तो बताएंगे, उस मुहूर्त में ले आओ ताकि आप नुकसान से बच सको। नहीं सास की बात पे ध्यान धरेंगे, कोई सास की बात पर ध्यान ही नहीं रखता। कहते हैं पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे साहब होटल में मदपान करेंगे। अंग्रेजी शब्द को पढ़ करके, इंग्लिश भाषा को पढ़ करके अपने सत्य सनातन धर्म को, अपने वाणी को ख़त्म कर देते हैं, है ना, कोई नहीं अपनाता। अतः हे भगवान व्रत है तब करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो कृपा करके बताइए। ऐसे हम लोगों की इच्छा है। स्वर्गार्थियों की प्रार्थना पर सूर्य बोले ऋषिगण आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हो और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उन्हें सुख देने की कामना करते हो। हे परोपकारी स्वर्गार्थियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने एवं नारद मुझसे पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, इसलिए संदेह करने के बाद जिस प्रकार श्री भगवान ने उत्तर दिया था उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। श्री भगवान स्वर्गार्थियों से कहा अति उत्तम है हम लोग संध्योपासना कर लें। उसके पश्चात संध्योपासना में होकर सब लोग सूर्य जी महाराज के सामने एकत्र हुए। सूर्य ने शिष्य का हे ऋषियों दत्त चित्त होकर मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारा ध्यान किसी तरफ और रहेगा तो मेरे उपदेश से लाभ उठा नहीं सकोगे, लाभ नहीं उठा सकोगे, न अन्य कार्य बना सकोगे। हे ऋषियों समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण करते मृत लोक में आ गए। मृत लोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार से दुख से दुखित हैं और भांत भांत के योनियों में जन्म लेकर पाप कर्मों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों के लिए युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोक को चले गए। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्र ने भगवान चार भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पर्वत तथा कंठ में वनमाला सुशोभित है। ऐसे देव को देखकर भगवान की स्तुति करते हैं कि आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम है, आप वाणी और मन से परे हैं, आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप आदि मध्य अंत से रहित, आप निर्गुण और तीनों गुण सत्य रजतम की आत्मा तथा प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हो। इस प्रकार नारद जी के मुखार बिंदु से सुनकर भगवान ने नारद से पूछा, हे नारद आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ है? हे महाभाग आप मुझसे कहिए, मैं उसका यथोचित उत्तर सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान मैं इस समय मृत लोक से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि जितने मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार से क्लेश से युक्त हैं और नाना प्रकार के योनियों में जन्म लेकर पाप कर्मों को भोग रहे हैं। इसलिए भगवान कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें प्राणी को दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने नारद से कहा, नारद तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होगा। हे नारद इस देव को परोपकार में ही लगा देना चाहिए। क्यों परोपकार में लगा देना चाहिए? क्योंकि यह अपना शरीर नहीं है, यह शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार तरुवर फल नहीं भकत है कि न देन अचवे नेर और पर कारज के कारण कि साधु न धरा सरे। जिस प्रकार तरुवर फल नहीं भकत है, तरुवर मतलब वृक्ष पेड़ पौधे, जिस प्रकार अपने फल को नहीं खाते हैं, नदी न अचवे नीर नदी जिस प्रकार अपने स्वयं जल को नहीं पीती है, वैसे ही पर कार्य के कारण दूसरों के कार्य में अगर हमारा शरीर लग रहा है तो अपना शरीर लगा देना चाहिए। जब क्या होते हैं? साधु धरा शरीर, साधु स्वरूप होते हैं, साधु जैसा शरीर होता है। अतः हे नारद एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इससे मानव का कलयुग में कल्याण होगा। तुम्हारे स्नेह से करा कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला है, स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। वह है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत और पूजन। सत्यनारायण भगवान की व्रत दुर्लभ है या सरल है? भगवान सत्यनारायण कथा कठिन है या सरल है? हाँ सरल है। कठिन है। कठिन किस लिए है? किसी किसी के यहाँ साल भर में 4-6 कथा हो जाती है और किसी किसी के यहाँ एक भी कथा नहीं हो पाती है, तो कठिन है ना। कहने के लिए सरल है। सत्यनारायण भगवान की कथा ही तो है, करवाते हैं तो पंडित सरल ही है ना। बाकी कठिन है ना जो नहीं करवाते हैं। वैसे उनके लिए कठिन है। जो करवाते हैं उनकी बात अलग है, जो नहीं करवाते उनके लिए क्या है? कठिन है। क्यों? क्योंकि जल्दी कथा नहीं मिल पाती है। वो दूसरों के घरों में सुन लेते हैं, दूसरों के घर में हो जाती है लेकिन अपने घर में नहीं हो पाती है। ठीक है। व्रत और पूजन की जो मनुष्य व्रत को धारण करेगा दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इसका नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद यह व्रत समस्त दुख को दूर करने वाला और शोक को दूर करने वाला और धन धान को बढ़ाने वाला है।
इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य संतति सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। शाम काल के समय ब्राह्मणों और बांझनों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण स्वामी का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल का आटा और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावे, सब पदार्थ को एकत्र करके सवाई लगाकर भगवान को अर्पण कर देंगे। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बांझनों के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करें। उसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो श्री सत्यनारायण का नाम स्मरण करते जाएं। भगवान ने इतना सब कुछ नारद से बता दिया। तब नारद जी प्रश्न कर बैठे, क्या कि प्रभु अगर मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा तो यह कैसे कथा होगी, मैं सबको कैसे बताऊंगा कि कथा कैसे की जाती है। तब भगवान ने नारद से कहा कि जो कथा करेगा ना, सिर्फ इतना बताना कि नारद जा बिन चित्त विशुद्ध सुनैया सत्य कथा करे पूजा, फल ले तुद भव पावे जो अर्चुन बनावे विप्र तनुजा, कि पंचामृत में नहावन प्रभु सब देकर भोग सुने जो मनुजा, ब्राह्मण भोज करे सहजाति यही दुख मुक्ति उपाय न दूजा। भगवान से नारद से भगवान कह दिए क्या कि जो कथा सुनेगा बिल्कुल चित्त और विशुद्ध होकर के सुनेगा और पंचामृत भगवान को स्नान कराएगा, जिस प्रकार आपने अभी भगवान को स्नान कराया और ब्राह्मण को भोजन कराएगा। इससे छोटा उपाय और कोई नहीं है कि और भी कुछ लगता है कथा में, इतना ही है ना। श्री रेखाखंडे प्रथम अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 राघव नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की।